अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर में शादियों का मौसम चल रहा है और देखने में ये आ रहा है कि बाज़ ऐसे लोग जिन्हें समझदार शुमार किया जाता है और उसमें से बहुत से दीनदार भी कहलाते हैं, बाज़ साब सब नहीं ऐसे हैं जो ऐसे कामों में शादी के मौके पे लगे हुए हैं जो जिनका शरीयत से दीन से ताल्लुक़ कुछ भी नहीं है। और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो सारे आमाल दीन के मुखालिफ आमाल हैं। जब शादी होती है तो आम तौर पे लोग उलमाए किराम के पास हाज़िर होकर उनसे टिप्स लेते हैं, दीनी राय लेते हैं और बाज़ दुआ की दरख्वास्त करते हैं, वजीफ़ा पूछते हैं, तावीज़ पूछते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा तावीज़ या वजीफ़ा वो है जो सबसे बड़े पीर साहब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया है। आपने फरमाया, आज़मुन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च होगा। आप खर्च कम करते जाइए, बरकत बढ़ती जाएगी, खर्च बढ़ाते जाइए, बरकत कम होती चली जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में और सहाबा के घरों में शादियाँ सादी और सिंपल हुआ करती थी। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरे घर में एक कुर्ता था और मतलब निस्वानी कुर्ता था, औरतों के पहनने का कुर्ता था और वो रखा रहता था। अंसार के घर में जब शादी होती, लड़की की माँ आती, कुर्ता ले जाती, दुल्हन पहनती तो रुखसत हो जाती। चंद दिनों के बाद वो वापस आता, धो के फिर रख दिया जाता, फिर कहीं शादी होती तो वो जाता, ऐसे आता जाता रहा और अंसार की सैकड़ों दुल्हनें मेरे कुर्ते में रुखसत हुई हैं। तो कहाँ वो सादा सा अम्मी जान का कुर्ता और कहाँ हमारे भोपाली गरारे शरारे। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस आ रहे हैं, करोड़ों का माल गनीमत आपके पास है, उसमें से लाखों का माल गनीमत के आप मालिक हैं। और आप साहबा से फरमाते हैं कि कुछ खाने का हो तो लाओ। तो सूखी रोटी के टुकड़े आए, रद्दी सस्ती खजूर आई, पुराना बासी पनीर आया। अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से उसका मलीदा बनाया, सहाबा से बनवाया और फिर सब की ज़ियाफ़त की कि खाओ। सब खाने लगे। लोगों ने पूछा, दावत किस खुशी में हो रही है? फरमाया, ये तुम्हारे नबी का वलीमा हो रहा है। तो नबियों का सरदार दुल्हा, खैबर की शहजादी सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा दुल्हन, वो खजूर और पनीर के मलीदे का वलीमा हो रहा है। क्योंकि शादी हो, वलीमा हो, ये अपनी शान दिखाने का मौका नहीं, ये अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का मौका है। ये इंसान की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। दीन के मुताबिक करेंगे ज़िंदगी संवर जाएगी और दीन के मुखालिफ करेंगे तो ज़िंदगी उलझ जाएगी। तो ये जितने भी आजकल जो खर्च हो रहे हैं, जो शादी हाल बड़े बड़े किराए पे लिए जा रहे हैं, डेकोरेशन हो रहा है, रंगारंग खाने बहुतात बन रहे हैं, तरीक़ा भी अलग खड़े होकर खिलाने का अपनाया जा रहा है, तो ये सब बेदीनी के काम हैं। बारात का खाना हो, जहेज़ का लेन देन हो, शरीयत का इसमें कोई गुज़र नहीं। एक दलील नहीं है कि अल्लाह के नबी ने जहेज़ का लेन देन किया हो और बारात के मौके पे खाने बनवाए हों और खिलवाए हों। हमने भोपाल में भी देखा कि पहले क्या होता था, गलियों के अंदर टेबलें लग गई, गलियों के अंदर तख़त बिछ गए, टेंट लग गए, वहीं निकाह हो गए, लड्डू बढ़ गए और प्लास्टिक के फूल बढ़ गए, हो गया निकाह। किसी ने मज़ीद कुछ तकल्लुफ़ किया तो लच्छे बांट दिए, दूसरे दिन वहीं टेंट लगाओ, वहीं पे सादा वलीमा हो गया। लेकिन आज ये हाल है कि उम्मत के वो मालदार लोग जो बड़े बड़े हॉल किराए पे लेकर बड़ी बड़ी दावतें कर रहे हैं, निकाह शादी के मौके पे भी, वलीमे के मौके पे भी, और पर्चे हैं और बारातें हैं और तारीख़ें हैं और मंगनियाँ हैं। शादी, अल्लाह अकबर, शादी न जाने कितने लोगों के लिए बर्बादी का सामान लेकर आ रही है। क्योंकि उन्होंने तो, उनके पास माल था, उन्होंने कर लिया। हालांकि उन्होंने किया तो फजूल ख़र्ची भी बहुत सारी की और फजूल ख़र्ची शरीयत में हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको नाजायज़ कहा और कुरान भी चीख कर बोलता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल ख़र्ची करने वाले आम गुनहगार नहीं हैं, वो तो शैतान के भाई हैं। तो जिस उम्मत को नबी ने अपना भाई कहा वो फजूल ख़र्ची करके शैतान के भाई बन जाते हैं। तो खुदारा फजूल ख़र्चियों से बचें। हर किस्म की फजूल ख़र्ची शरीयत के अंदर नाजायज़ है। तो वो मालदार जिनके पास पैसा है उन्होंने तो कर लिया, लेकिन उसको देखकर बहुत सारे गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अफराद उन्होंने तकल्लुफ़ किया, उन्होंने भी हाल किराए पे लिए और फिर उसके बाद बड़ी शादियां की और इसकी वजह से उन्होंने लोन लिए, कर्ज़ लिए
اور وہ سمو لون جو آج ہمارے سماج کا ناسور بن گیا ہے، جس کی وجہ سے پسماندہ علاقے کی بچیوں کی عزتوں پر آنچ آ رہی ہے، وہ بھی شادیوں کے موقع پہ سب سے زیادہ لیے جاتے ہیں۔ تو میں مالداروں سے بھی بستہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی شادیوں کو سادہ اور سمپل بنائیں، اپنے ارمان اور موقعوں پہ نکال لیں، شان کسی اور موقع پہ دکھا دیں، لیکن شادی کو سادہ اور سمپل رکھیں تاکہ ساری امت کا پیسہ بچے اور صحیح بزنس میں، تجارت میں پیسہ لگے، اور پھر لوگوں کے مستقبل سنوریں، دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے۔ اللہ ہر طریقے سے ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی